नमस्कार, राष्ट्रपोस्ट से मैं पवन केसवानी। क्या छत्तीसगढ़ में अमन और शांति का संदेश देने वाला सतनामी समाज किसी अलग धर्म से आता है? ये बातें कोई और नहीं बल्कि पूर्व विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने पत्रकारों से बात करते हुए यह समझाने की कोशिश की। उस बातचीत को मैं आगे सुनाऊंगा, लेकिन हमें यहाँ गहराई से समझना होगा कि किस तरह से छत्तीसगढ़ में जात पात की राजनीति को हवा दी जा रही है। कुछ ऐसी कोशिश अब से करीब 1.5 साल पहले फरवरी 2023 में उस समय के मंत्री कवासी लखमा ने की थी, जब उन्होंने साफ तौर पर आदिवासियों के लिए कहा था कि आदिवासी हिंदू नहीं होते। ऐसी विवादित भाषा जानबूझकर आखिर क्यों बोली जा रही है? क्या राजनीतिक फायदे के लिए हमारे नेता इस स्तर तक चले जाएंगे जो जानबूझकर ऐसे अजीबोगरीब तर्क देते हैं जिससे विवाद की स्थिति खड़ी हो जाए? डॉक्टर चरणदास महंत एक सुलझे हुए नेता है, केंद्रीय मंत्री तक रह चुके हैं। कवासी लखमा जैसी वो भाषा आखिर ऐसे क्यों बोल रहे हैं उसे हम आगे समझेंगे, लेकिन उससे पहले कवासी लखमा के वो विवादित बोल जिससे बस्तर की अमन चैन और शांति को खतरा उत्पन्न हो गया। हम लोग जंगल में रहते हैं, हम पूजा पाठ ज्यादा करता है, हिंदू अलग करता है, हम लोग अलग करते हैं। हम अगर आदिवासी अगर शादी करता है तो गांव का पुजारी से हम लोग पानी डालते हैं। हम कोई पंडित से पूजा नहीं करते हैं, इसलिए हम लोग हिंदू से अलग है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र का पहला दिन था। हो हंगामा तो होना ही था, जैसे कि पहले से संभावना थी। विधानसभा में मुद्दा उठा कि 10 जून को बलौदाबाजार में एसपी कलेक्टर कार्यालय में जो आगजनी हुई उसमें कौन लोग शामिल थे और उस आगजनी की मूल वजह क्या थी। तमाम ऐसे मसलों पर हो हंगामा मचा। इस बारे में डॉक्टर चरणदास महंत पत्रकारों को घटना के बारे में समझा रहे थे, तो बोलते बोलते चरणदास महंत ये कह गए कि एक ऐसा धर्म जो सभी धर्म को लेकर साथ चलता है। सतनामी समाज एक ऐसा धर्म को लेके चल रहा है जिसमें सभी धर्म और जाति के लोग हैं। तो चरणदास महंत सतनामी पंथ को कुछ अलग ही धर्म मान रहे होंगे। वो क्या कहना चाह रहे थे इस बारे में स्पष्टीकरण तो वही देंगे, लेकिन बलौदाबाजार वाली घटना में जैसा कि उन्होंने भी मान लिया कि कोई बाहरी तत्व सामने थे, उसमें कांग्रेस भाजपा के अलावा कोई और ही विध्वंसकारी लोग थे। यहाँ समाज से समाज को ही लड़ाने की कोशिश हो रही है, यहाँ समाज से अन्य समाज को अलग करने की कोशिश हो रही है। यहाँ जानबूझ के कांग्रेस और भाजपा कह के कोई ऐसा दल है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो ऐसा जानबूझ के किया जा रहा है। डॉक्टर चरणदास महंत का ऐसा कहना था, लेकिन पुराने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तो कुछ और ही बात कह रहे थे। वो ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि 10 जून को बलौदाबाजार के एसपी कलेक्टर कार्यालय में जो आगजनी हुई, दंगा फसाद हुआ, वो इसलिए हुआ क्योंकि अमर गुफा में जो जैतखम के साथ अपमानजनक घटना हुई, जो तोड़फोड़ हुई, उसकी यदि सीबीआई जांच करा लेते तो 10 जून वाली घटना नहीं होती। यानी भूपेश बघेल समझाने की कोशिश कर रहे थे कि मांगे नहीं मानी गई, इसलिए इतना दंगा फसाद हुआ। यदि सतनामी समाज की बात ये लोग स्वीकार कर लेते, जो जोड़ा जैतखाम को जो क्षति पहुंचाया गया अमर गुफा में, यदि उनकी बात मान ली जाती, वो सीबीआई जांच की मांग ही कर रहे थे। छत्तीसगढ़ के पवित्र तीर्थ स्थल गिरौदपुरी से करीब 5 किलोमीटर दूर 15 और 16 मई की दरमियानी रात सतनामी समाज के पवित्र जैतखाम में तोड़फोड़ हुई। इस मांग को लेकर सतनामी समाज लगातार आंदोलन कर रहा था, दोषियों की गिरफ्तारी की मांग हो रही थी, लेकिन 9 जून को न्यायिक जांच की घोषणा कर दी गई। उसके बाद बलौदाबाजार एसपी और कलेक्टर कार्यालय के बाहर बड़ी संख्या में सामाजिक लोग जुटे और साथ ही भीम आर्मी और कांग्रेस के भी कुछ अवांछित लोग जुड़ गए। पुलिस ने अब तक बलौदाबाजार दंगा फसाद वाले मामले में 163 से ज्यादा गिरफ्तारियां की है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा देवेंद्र यादव की है। कांग्रेस के विधायक हैं, भिलाई से 130 किलोमीटर दूर 10 जून को उस आंदोलन में वो शामिल होते हैं। उनके साथ कुछ बाहरी तत्व भी आते हैं जिनकी तस्वीरें हमने पहले भी दिखाई है। देवेंद्र यादव ने उस मौके पे जिस तरह से वहां लोगों से बातचीत की और मौके से उनके गायब होने के तुरंत बाद वहां आगजनी की एक बड़ी घटना हो गई। फिलहाल इस मामले में न्यायिक जांच के अलावा पुलिस और अन्य एजेंसियां बारीकी से पड़ताल कर रही है। जिस तरह से भीम आर्मी के अलावा कांग्रेस से जुड़े हुए कई लोगों की गिरफ्तारी हो रही है, खासकर ऐसे लोग जो देवेंद्र यादव के बेहद करीबी बताए गए। देवेंद्र यादव की संदिग्ध हरकत पर लोगों को पहले से शक था। यहां तक कांग्रेस के लोगों का भी मानना था कि स्थानीय कांग्रेस के विधायक मौके पर नहीं पहुंचे। जांजगीर चांपा का लोकसभा क्षेत्र जो नजदीकी है, वहां 7 के 7 विधायक कांग्रेस के हैं। वहां सतनामी समाज के आंदोलन में कोई कांग्रेस का विधायक नहीं पहुंचा। तो ऐसे में देवेंद्र यादव के वहां से हटने के बाद ही जो कुछ हुआ वो पूरे देश में कभी नहीं हुआ। तभी
इस मामले में पुलिस लगातार देवेंद्र यादव को नोटिस दे रही है। पहला नोटिस 7 जुलाई को मिला, देवेंद्र यादव ने पुलिस को सहयोग नहीं किया। 9 जुलाई को दूसरा नोटिस जारी हुआ, इस पर भी वो हाजिर नहीं हुए। तीसरा नोटिस उनके घर पर चस्पा किया गया। इसके बाद पुलिस के अधिकारी देवेंद्र यादव के सेक्टर 5 भिलाई स्थित निवास पर पहुंचे। इस पर देवेंद्र यादव भड़क गए। इसके बाद देवेंद्र यादव ने हालांकि पुलिस को तो अपना बयान दर्ज करवाया, लेकिन विधानसभा में वो पुलिस के ऊपर एकदम से भड़कते हुए नजर आए। एडिशनल एसपी पुलिस का दल बल लेकर किसके दबाव पे, ये जानकारी होने के बावजूद कि देवेंद्र यादव अपने घर पर उपस्थित नहीं है, परिवार के साथ बाहर गए, किसके दबाव में वो मेरे घर पर आते हैं, पंचनामा बनाते हैं, आरोप लगाते हैं, वीडियो बनाते हैं, वहां उपस्थित कार्यकर्ताओं को धमकाते हैं, डराते हैं, मेरे स्टाफ को चमकाते हैं कि तुम भी वहां गए थे क्या। ये किसके कारण हो रहा है? छत्तीसगढ़ में जिस तरह की राजनीति चल रही है, वहां गौर करने वाली बात यह है कि छोटे छोटे मसलों पर भूपेश बघेल मौजूदा विष्णुदेव साय सरकार को घेरने में अपनी ओर से कोई कोर कसर नहीं छोड़ते, तीखे आरोप लगाते हैं। लेकिन उनकी अपनी पार्टी के विधायक देवेंद्र यादव जब बलौदा बाजार वाले मसले में साफ तौर पर घिरते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे में भूपेश बघेल की चुप्पी काफी कुछ गहरी बातें कह रही है। कांग्रेस के अंदर खाने जो कुछ भी चल रहा है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है कि राहुल खेमे के बेहद करीबी देवेंद्र यादव के बचाव में भूपेश बघेल आगे क्यों नहीं आ रहे हैं। आखिर उनकी ऐसी गहरी चुप्पी क्या संदेश देती है। बलौदा बाजार के मसले में कांग्रेस नेताओं के बाद अब बारी थी सत्ता पक्ष के गृह मंत्री विजय शर्मा की। उन्होंने इस मामले में साफ तौर पर इशारा कर दिया कि साजिश तो गहरी थी और कार्रवाई भी बहुत बड़ी होने वाली है। षड्यंत्र तो हुआ है, मान रहे हैं, उसी की जांच चल रही, समय से बात सामने भी आएगी, किसने किया षड्यंत्र, कौन वहां गया, क्या हुआ, इसकी जांच तो हो ही रही है और पता चलेगा आगे। जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं, जिनके पास जो जानकारी है, जिसको चिंता है, वो जाकर जरूर बताएं, मेरा आग्रह उनसे है। छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन के लगभग 7 महीने हो गए, जिसमें लगभग आधा समय चुनाव आचार संहिता और चुनाव की तैयारियों में बीता। ऐसे में विपक्षी कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को परफॉर्मेंस गारंटी की याद दिला रही है, खुद की मौजूदगी को साबित करने में लगी गुटबाजी से त्रस्त है। बावजूद इसके पार्टी आला कमान की ओर से जो निर्देश मिले हैं उसके अनुसार 24 जुलाई को चलते विधानसभा को घेरने की तैयारी है। इसे लेकर सत्ता पक्ष की ओर से रायपुर के पंडरी इलाके से जो बैरिकेड्स लगाए गए हैं उससे आम जनता को खासी तकलीफें और दिक्कत हो रही है। शासन की ओर से भरसक कोशिश होगी कि किसी तरह से सुरक्षा व्यवस्था तगड़ी रखी जाए, लेकिन नई विपक्ष में बैठी कांग्रेस की ओर से इस बात को समझाने की नाकाम कोशिश की जा रही है कि वो जनता की हितैषी है। चंद महीना पहले जनता ने उन्हें विपक्ष में बिठाया और अभी हाल में संपन्न लोकसभा चुनाव के दौरान भी उन्हें 11 में से 1 सीट ही मिली। ऐसे भारी जनादेश को अभी 1.5 महीना नहीं बीते हैं और कांग्रेस ने विधानसभा घेराव की जो रणनीति बनाई है उससे एक संदेश तो साफ तौर पर जाता है। जब घपले घोटाले के आरोप काफी तीखे होने लगे, गिरफ्तारी की तैयारी होने लगे, तो जोर जोर से चिल्लाया जाए। हो सकता है कि ऐसी चिल्लाहट से शासन और सत्ता पक्ष का ध्यान हट जाए और उन्हें अपने बचाव का मौका मिल जाए। पूर्ववर्ती भूपेश बघेल सरकार ने गाय, गोबर, राम, रामायण जैसे तमाम मुद्दों को छूने की कोशिश की। शराब, कोयला, महादेव सट्टा और CGPSC के मेरिट जैसे तमाम घपले घोटाले के वो ऐसे मामले हैं जो चीख चीख कर इस बात की गवाही दे रहे हैं कि पूर्ववर्ती भूपेश बघेल सरकार किस तरह से निरंकुश होकर भ्रष्टाचार की पोषक बनी थी, जिसके सबूत विधानसभा में सत्ता पक्ष की ओर से प्रस्तुत किए गए। अब आगे जो मैं आपको आंकड़ा बता रहा हूं उन्हें जानकर आपको हैरानी होगी किस तरह से सरकारी जमीन का बंदरबाट हुआ। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष से लेकर कांग्रेस के कार्यालय तक करोड़ों की जमीन कौड़ियों में बांट दी गई। बीते 5 साल में भूपेश बघेल की सरकार के दौरान 259 लोगों को 195 एकड़ सरकारी जमीन सिर्फ 55 करोड़ रुपए में भूपेश बघेल सरकार की ओर से उपहार स्वरूप दे दी गई। जमीन के इस बंदरबाट में पूर्व मंत्री शिव कुमार डहरिया को भी आरंग में 15,000 वर्ग फीट जमीन सिर्फ 31 लाख रुपए में दे दी गई, जबकि राजनांदगांव के जिला कांग्रेस अध्यक्ष को 16,570 वर्ग फीट जमीन सिर्फ 21 लाख रुपए में और जशपुर में कांग्रेस कार्यालय के नाम पर 10,000 वर्ग फीट जमीन सिर्फ 24,75,000 रुपए में दे दी गई। थोड़ी हैरानी तो आपको हो रही होगी कि मंत्री रहते डॉक्टर शिव कुमार डहरिया ने किस तरह से सरकारी जमीन अपने नाम पर करवा ली। शायद यही कारण रहा होगा कि अभी हाल में ही जब वो लोकसभा का चुनाव जांजगीर चांपा से लड़ रहे
थे तब भारतीय जनता पार्टी ने उनके 2 कार्टून पोस्टर जारी किए, जिन्हें आप अपनी स्क्रीन में देख रहे हैं। इन्हीं पोस्टरों के दम पर भारतीय जनता पार्टी ने जांजगीर चांपा का लोकसभा चुनाव जीत लिया। जांजगीर चांपा लोकसभा क्षेत्र में 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, 8 में कांग्रेस का कब्जा है। बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर शिव कुमार डहरिया को जमीन माफिया बताकर उन्हें चुनाव में करारी शिकस्त दे दी। छत्तीसगढ़ की सरकारी जमीन के बंदर बांट का सबसे ज्यादा महापाप राजनांदगांव जिले में किया गया, जहां 54 जमीनें बांटी गई, जबकि जशपुर में 29, रायगढ़ में 26 और दुर्ग में 22 लोगों को सरकारी जमीन दी गई। इसमें भूपेश बघेल सरकार ने अपनों के अलावा कांग्रेस कमेटी और कुछ समाज और सरकारी विभागों को भी जमीनें बांटी, जबकि 3248 लोगों के द्वारा कब्जा की गई अतिक्रमित जमीन के 217 एकड़ के क्षेत्रफल को 292 करोड़ रुपए में हमेशा के लिए दे दी गई। ये सभी 270 एकड़ जमीनें बेहद पॉश इलाके में थी। सरकारी जमीनों के बंदरबाट का यह खेल सभी संभागों में, सभी जिलों में चलता रहा। सभी 5 संभागों के अलावा 5 जिलों में सबसे ज्यादा हुआ। अपनी स्क्रीन में आप ये आंकड़े भी देख रहे होंगे, जिसमें रायपुर संभाग में 19, दुर्ग में 85, बस्तर में 50 और बिलासपुर में 59 के अलावा सरगुजा में 46 जमीनें आवंटित की गई। इसी तरह अतिक्रमण से भी फ्री होल्ड का खेल चलता रहा। पट्टों को भी फ्री होल्ड किया गया। पेनाल्टी लेकर कब्जे की जमीन को भी फ्री होल्ड 5 साल में किया गया। वनांचल में आने वाले 5 जिलों की यदि मैं बात करूं तो इसमें कांकेर, कोंडागांव, सुकमा, सरगुजा और रायगढ़ में भी यही खेल चलता रहा, जिसे आप अपनी स्क्रीन में देख रहे हैं। 731 रियायती पट्टों को 368 एकड़ जमीन भी सिर्फ 70 करोड़ रुपए में हमेशा के लिए फ्री होल्ड कर दी गई। अपनी स्क्रीन में आप इन 5 जिलों में कब्जाधारियों की संख्या, जमीनों का आकार और फ्री होल्ड के लिए गए चार्ज को भी देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ की विधानसभा में सरकारी जमीन के पट्टों की गड़बड़ी के मामले के अलावा कई और मुद्दे भी उठाए गए, जैसे शिक्षकों की कमी और बलौदा बाजार हिंसा वाले मामले में तो कांग्रेस के विधायकों ने जानबूझकर अपना निलंबन करवा लिया, क्योंकि वो अच्छी तरह जानते थे जैसे ही वो विल में घुसेंगे तो अपने आप वो सदन की कार्रवाई से निलंबित हो जाएंगे। जानबूझकर कांग्रेस के 30 विधायकों ने ऐसा किया और वो दिन भर के लिए निलंबित हो गए। मुद्दों को लेकर विपक्षी कांग्रेस कितनी संजीदा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 5 साल विधानसभा अध्यक्ष रहे डॉक्टर चरणदास महंत यह पूछ बैठे कि अभी हाल में ही विष्णुदेव साय का मंत्रिमंडल जो अयोध्या दर्शन के लिए गया था, तो वहां उन्होंने जो बेर चढ़ाया तो बिना सीजन के बेर कहां से आ गए, जिसका मुस्कुराते हुए जवाब दिया उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा ने। आप आज मार्केट में एक बार देखें बेर मिलता है कि नहीं मिलता है, वहां पर भी देखें शिवरी नारायण में बेर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। भगवान के दरबार में जाना था, शिवरी नारायण के भूमि से बेर उठाकर लाया, वही वाला बेर का वृक्ष जो भगवान आए थे, ऐसा वाला अगर कल्पना होगी तो एक अलग मामला है। मैं कह रहा हूं कि आज आप शिवरी नारायण में आज जाकर बेर ले लें, वहां से मंगा करके भगवान को समर्पित इसलिए किया गया क्योंकि ये बड़ी भावना की बात थी। भगवान के भी भूख मिटाने की ताकत किसी में है तो छत्तीसगढ़ के मातृत्व शक्ति में है। छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है। सरकारी नौकरी की चाह में बरसों से युवा तैयारी कर रहे हैं। इसी साल फरवरी 2024 में उस समय के शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने भरी सदन में ऐलान किया था, हम जल्द ही 33,000 सरकारी शिक्षकों की भर्ती करने जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने यह भी याद दिलाया था कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में 1 लाख सरकारी पदों में भर्ती की बात कही थी, उसे हम जल्द ही पूरा करेंगे। बृजमोहन अग्रवाल फिलहाल शासन के मंत्री नहीं हैं, रायपुर के सांसद चुने गए हैं। उनके उस पुराने वक्तव्य के बाद छत्तीसगढ़ में 18 लोकसभा के लिए आदर्श चुनाव आचार संहिता लग गई। चुनाव आचार संहिता भी 4 जून को समाप्त हो गई। ऐसे में युवाओं का इंतजार है कि आखिर सरकारी नौकरियों में भर्ती की प्रक्रिया कब शुरू होगी, क्योंकि मौजूदा सरकार की ओर से वादा किया गया था। भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में भी इस मुद्दे को शामिल किया था। इस मसले पर हम जनता की आवाज बनकर जल्द ही कुछ बड़ी बात रखने वाले हैं। आप लगातार राजमुख साथ बने रहे। हमारा आपसे आग्रह है कि देश और समाज को अपना भरपूर देने के लिए आप किसी भी माध्यम से अपना सहयोग दे सकते हैं। राजनीति भी एक अच्छा माध्यम हो सकता है। हमारा मानना है कि राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने लोग अच्छे या बुरे होते हैं, इसलिए अच्छे लोग को राजनीति में आना चाहिए। अच्छे और ऊर्जावान लोग यदि देश और समाज की भलाई के लिए आगे आएंगे तो जाहिर तौर पर देश और समाज का भला होगा। तो आज के लिए इतना ही। मेरा आपसे आग्रह है कि चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे आपका और हमारा साथ ज्यादा लंबे समय तक मजबूती से बना रहेगा। नमस्कार।